Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of resistance in series, parallel and Ohm's law V is equal to IR. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी. और इफ़ यू हैव टू गो फॉर द सैम्पल पेपर्स देन डेफिनेटली आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया आज से 4 साल पहले 2000 not 4 years ago in 2016-17 this question was asked by the examiners in the board exam of class 10th. तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और देखने में जो इतना मुश्किल लग रहा है बट इतना मुश्किल है नहीं है अगर आप इसे देखेंगे. और इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स की नॉलेज को चेक किया गया इस न्यूमेरिकल में. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड डेफिनेटली after seeing my videos and connect with my channel then you have to attempt these questions. If second time it is to be asked by the examiner in your final exam, then you have to attempt it in a simple manner. तो मीन्स बहुत ही आसान है ये. देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है उतना नहीं है. थोड़ा सा ब्रेन आपको यहाँ लगाना होगा और जैसे कि एग्जामिनर अगर दोबारा पूछता है तो आप इसे बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज द नेट करंट इन द सर्किट इज. सर्किट जो है एग्जामिनर ने आपको गिवन दिया है. यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे 40 ओम का रेजिस्टेंस है या 100 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 60 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 50 ओम का रेजिस्टेंस है एंड द होल सर्किट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ द वोल्टेज इज से 200 वोल्ट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट. आपको क्या करना है, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि कितना करंट इसमें चल रहा है. तो बड़े ध्यान से देखेंगे. मैं कहता हूं कि लेट आई बी द अमाउंट ऑफ करंट इज टू बी फ्लोइंग इन द सर्किट. मैंने मान लिया कि कितना करंट इस सर्किट में चल रहा है, आई अमाउंट का. लेट आई बी द अमाउंट ऑफ करंट इज टू बी फॉलोइंग इन द सर्किट. लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ध्यान से देखिए, यहां पर जो की है इट इज टू बी इन ऑफ पोजीशन. मैंने यहां पे यही चीज आपको नोट कराना चाह रहा हूं कि यहां पे ये जो की है दिस इज टू बी इन ऑफ पोजीशन. अब ऑफ पोजीशन में है तो इट मींस सर्किट यहां पर ब्रेक है. इट मींस नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस दिस वायर. इस वायर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. क्या बताया मैंने, मैं कहता हूं कि आई अमाउंट का करंट यहां से आया और जब वो इस वायर में क्वेश्चन यह कि जाएगा या नहीं जाएगा. अगर जाएगा तो रेजिस्टेंस ये काउंटेबल है, अगर नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस जो है काउंटेबल नहीं है. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए की को ऑफ पोजीशन में रखा है. ऑफ पोजीशन में रखने का मतलब है कि ये वायर ब्रेकिंग पोजीशन में है, ब्रेक है यहाँ पर सर्किट, तो कोई भी करंट इस रेजिस्टेंस से पास नहीं होगा. इट मीन्स हम इस रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे. तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा दैट इज 40 ओम and this one is 60 ohm and this is the battery of 200 volt. Now this is the resistance and this is the resistance and it is to be of 50 ohm. आपको निकालना है कि कितना करंट सर्किट में चल रहा है. मैं कहता हूं लेट आई बी द अमाउंट ऑफ द करंट इज टू बी फॉलोइंग इन द सर्किट. अब आई अमाउंट का करंट इस सर्किट में चल रहा है तो आपको आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम यूज करेंगे. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द वोल्टेज, I is the current and R is the resistance. So what is I? That is V by R. Now what is V? That is 200 volt. Now what is R? अब ध्यान से देखें, जो करंट I इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है.
वही सेम करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं ये किस में है, हमारे सीरीज में है। इट मीन्स ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेज आर इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस कितना बनेगा, 40 ओम प्लस 60 ओम प्लस 50 ओम। तो I comes out to be 200 by 40 plus 60 that is 100, 150, 0 से 0 कटेगा तो 5 3 जा 15, 4/3। इट मीन्स I is 4/3 एम्पियर। तो कितना करंट चल रहा है अगर हम इसको सोल्व करें तो 1.3 एम्पियर का जो करंट है वो इसमें चलेगा। तो कितना करंट इस सर्किट से फ्लो हो रहा है, 1.3 एम्पियर। बहुत ही सिंपल था, लेकिन बच्चे जो मिस्टेक करेंगे वो क्या करेंगे, वो इस रेजिस्टेंस को भी काउंट करेंगे। याद रखें ये रेजिस्टेंस तब काउंट होगा जब इस वायर में करंट चलेगा। मींस अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको की ऑन पोजीशन में दी होती तो ये रेजिस्टेंस काउंटेबल होता, बट इस सर्किट में ये की आपको ऑफ पोजीशन में मिली है। इसका मतलब इस वायर से कोई भी करंट नहीं चलेगा, तो दिस रेजिस्टेंस इज नॉट काउंटेबल इन द सर्किट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत बच्चे इस 100 ओम को काउंटेबल लेंगे और उनका आंसर गलत आएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बहुत ही आसान था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन वाला क्वेश्चन था जिसमें स्टूडेंट को फंसाया जा सकता था। So that's why I'm here to making the video so that you don't have to face these kinds of problems in the board exam। इसलिए आज मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बोर्ड के एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस ना कर सकें। So at last my dear students, again I'm saying if you like my videos, like my work, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।